हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा था, मतलब सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ठीक है, और नॉट ओनली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कहीं भी वो जो मैंने टोटल 11 सब्स्टिट्यूशन बताया था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से याद रखेंगे और फिर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। मान लो ये क्वेश्चन है, इस पे जरा फोकस करो। ये इस टाइप का है ना, रूट a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स टाइप का चीज है। इस केस में सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, a कॉस 2 थीटा। a का काम कौन कर रहा है, 1, तो यहां पे क्या करो, x के जगह पे 1 इंटू कॉस 2 थीटा। 1 इंटू कॉस 2 थीटा मतलब सीधा सीधा कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये x हो गया। अच्छा, तो कॉस 2 थीटा हो गया x। तो यहां से ध्यान दो, 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस इनवर्स x हो जाएगा 2 थीटा। तो थीटा कितना आ रहा है, हाफ कॉस इनवर्स x। लास्ट में जब सब सॉल्व वॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में थीटा की जगह पे हम लोग रखेंगे हाफ कॉस इनवर्स x को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज ठीक से आ रहा है ना? ओके, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अच्छा चलो, उससे पहले x है तुम्हारा कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएट करो थीटा के रेस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा। कॉस 2 थीटा का कितना होगा, -2 साइन 2 थीटा। तो यहां से dx का वैल्यू -2 साइन 2 थीटा डी थीटा, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सही है, इन सब सब्स्टिट्यूशन को यहां पे करो। यहां पे dx छूट गया, यहां पे आ जाओ। इंटीग्रेशन tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और dx की जगह पे -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ये हो गया tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और dx की जगह पे -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। ध्यान दो, यहां 2 से 2 कटेगा, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर कितना होगा, tan स्क्वायर, रूट के अंदर में tan स्क्वायर यानी tan। तो tan इनवर्स, देखो यहां ध्यान देखो, tan इनवर्स और रूट के अंदर में tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। tan इनवर्स tan थीटा कितना हुआ, थीटा हुआ। tan इनवर्स tan थीटा का वैल्यू थीटा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया थीटा -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। तो यहां से -2 को बाहर करो, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। ठीक है, थीटा साइन 2 थीटा डी थीटा। आगे बढ़ते हैं। -2, ध्यान दो, थीटा और साइन 2 थीटा में साइन 2 थीटा को भी मानेंगे, थीटा को यू मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन करो, थीटा को बाहर करो, यू को बाहर, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसा कुछ होगा। ये हो गया -2 थीटा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, फिर माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ये हो गया -2, यह आ जाएगा माइनस थीटा कॉस 2 थीटा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 है ना,
1/2 इंटीग्रेशन के अंदर में कितना है cos 2 थीटा है, उसका इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस प्लस 2, देखो मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2 से 2 कटेगा तो ये आएगा थीटा cos 2 थीटा माइनस एक 2 से एक 2 कटेगा तो 1/2 sin 2 थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब हम जैसा पहले बोले थे क्वेश्चन में तो x था, थीटा तो तुम लाए हो, थीटा को हटाना पड़ेगा, तो तुम सब्स्टिट्यूट क्या किए थे, x को cos 2 थीटा माने थे, तो यहां से 2 थीटा हो गया cos इनवर्स x, तो थीटा हो गया हाफ cos इनवर्स x। एक बात बताओ sin 2 थीटा कितना होगा, वो होगा √1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा, है ना। sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा 1 होगा, तो sin 2 थीटा का ये वैल्यू होगा, तो ये हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सब चीज यहां पे रखो, थीटा थीटा के जगह पे हाफ cos इनवर्स x इंटू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा के जगह पे x माइनस 1/2, ये हो गया sin 2 थीटा है। sin 2 थीटा का वैल्यू देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये आपका आंसर हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा आप x/2 मैंने 1/2 कॉमन ले लो, तो cos इनवर्स x माइनस √this प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। साइन इनवर्स, ठीक है, 2x प्लस 2 बाई √अंडर 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, ठीक है, ये है क्वेश्चन dx। समझ लेना आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि आईआईटी में बहुत पहले आया था सब्जेक्टिव में। देखो बोर्ड में कई बार मैंने देखा है, 12th बोर्ड में आईआईटी में बहुत पहले जो क्वेश्चन आया होता है 1975, 1980, 1985 में, उन सबको पूछ सकता है बोर्ड में, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे करें, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है। देखो यहां तो ये साइन इनवर्स, अब तुमको सब्स्टिट्यूशन का पावर पता चलेगा, हमने जो फॉर्मूला बताया है उसका क्या पावर है। देखो यहां ये है 2x प्लस 2 डिवाइड बाई नीचे 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 है, इसको थोड़ा सॉल्व करो। 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13, तो 4x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2x का होल स्क्वायर, 8x को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2x इंटू 2 लिख सकते हो, प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 13, मतलब ये 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का होल स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दिया, प्लस 13, यानी ये कितना हो गया, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13 यानी प्लस 9, माइनस 4 प्लस 13 कितना होगा, 9 होगा। अच्छा, तो ये जो 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13 है, इसके जगह पे लिखो 2x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 यानी 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया dx। देखो पैटर्न समझो, रूट के अंदर में ये 2x प्लस 2 को बोला x, कैपिटल X, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तुमको दिखा, ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, x का वैल्यू 2x प्लस 2, a का वैल्यू 3 दिख रहा है ना। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के केस में x को हम लोग a tan थीटा मानते हैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट के केस में x को a tan थीटा मानते हैं, पिछले लेक्चर पे पढ़ाया था, जाके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे x का काम तुम्हारा कौन कर रहा है, 2x प्लस 2, तो हमने बोला पुट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू a tan थीटा, a का वैल्यू 3 इंटू tan थीटा, इस चीज को समझ लेना। तो यहां से बताओ तुम ही, tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 बाई 3 हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स
2x प्लस 2/3 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू tan इनवर्स 2x प्लस 2/3। अब डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 2dx/d थीटा इज इक्वल टू 3 और tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से dx का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, ये 2 उधर गया, sec स्क्वायर थीटा d थीटा, 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हो गया इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x प्लस 2 की जगह पे क्या मानोगे, 2x प्लस 2 की जगह पे 3 tan थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 2 की जगह 3 tan थीटा, तो ये कितना होगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 स्क्वायर यानी 9, और dx की जगह पे 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो इंटू 3/2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से 3/2 को कर लो बाहर, साइन इनवर्स, ध्यान दो ये हो गया 3 tan थीटा डिवाइडेड बाई, ध्यान से सुनना, 9 कॉमन आएगा, 9 tan स्क्वायर प्लस 9 में क्या कॉमन आएगा 9 कॉमन लिए तो ब्रैकेट में क्या बचेगा tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 9 sec स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर कितना आएगा 3 sec थीटा। समझ गए, 9 कॉमन लिए tan स्क्वायर प्लस 1 sec स्क्वायर, तो 9 sec स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर क्या आएगा 3 sec थीटा, और ये हो गया 3/2 बाहर ले चुके हो sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ऐसा बेवकूफ़ी मत करना कि इस sec थीटा को इस sec स्क्वायर से कैंसिल करना, नहीं, क्योंकि ये sec थीटा जो है साइन इनवर्स के एंगल में है, तो इसको अंदर सॉल्व करो। यहाँ पे 3 से 3 कटेगा, ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करोगे, देखो ध्यान से, ये हो गया 3/2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स tan थीटा बाई sec थीटा, tan थीटा को लिखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और sec थीटा पहले से है रहने दो, इनटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये हो गया 3/2 साइन इनवर्स कॉस थीटा इंटू sec थीटा कितना होगा 1 साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये हो गया sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये आ गया 3/2 साइन इनवर्स साइन थीटा कितना थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो थीटा sec स्क्वायर थीटा आ गया, थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब क्या करोगे, तो 3/2 अगेन ये जो sec स्क्वायर थीटा है ये क्या है तुम्हारा v मानेंगे, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, थीटा को u मानेंगे, तो थीटा को बाहर किया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये हो गया 3/2, तुम ही बताओ sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan थीटा d थीटा प्लस c, तो ये हो गया 3/2 थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन log sec थीटा, ठीक है, प्लस c। कहीं पे भी तुमको कोई फॉर्मूला अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज जाकर के इंटीग्रेशन का लेक्चर शुरू से देखो, जो लेक्चर 1 से फॉलो करेगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थीटा tan थीटा log sec थीटा। अब तुम बताओ क्या माने थे, 2x प्लस 2 को 3 tan थीटा माने थे, तो यहां से tan थीटा कितना हो जाएगा 2x प्लस 2/3, तो tan थीटा की जगह पे आ जाएगा, sec थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो वो होगा अंडर रूट 1 प्लस 2x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, ये दोनों चीज डाल दो यहाँ, तो ये 3/2 थीटा की जगह पे कितना आएगा tan इनवर्स 2x प्लस 2/3, tan इनवर्स 2x प्लस 2/3 इंटू tan थीटा की जगह पे 2x प्लस 2/3 माइनस लॉग सेक थीटा का जगह पे ये डाल दो रूट जो भी है 1 प्लस
2x प्लस 2/3 होल स्क्वायर प्लस c। अब इसको सॉल्व तो तुम लोग कर ही सकते हो, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा, आईआईटी के अंदर पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x cos क्यूब x इंटू साइन x dx। इसको जरा सोचिए आप लोग। ओके, तो यह है x cos क्यूब x इंटू साइन x। यहां पे ध्यान दो, अब दो फंक्शन नहीं है, यहां पे कितना फंक्शन है, तीन फंक्शन है, x है, cos क्यूब है, साइन है। हमको बाई पार्ट्स लगाना है, तो कैसे करना पड़ेगा, किसी दो फंक्शन को एक फंक्शन मान लेंगे। तो यहां पे ये जो cos क्यूब इंटू साइन है, हमने वैसे भी क्या बताया था, याद करो नोट में, कि उस फंक्शन को भी मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है, क्योंकि v का इंटीग्रेशन दो बार होता है, v का इंटीग्रेशन दो बार होता है, तो उस फंक्शन को भी मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन सिंपल होगा। तो अब इसका एक बार इंटीग्रेशन करके देखते हैं। माने cos क्यूब इंटू साइन वैसे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, v होगा, तो इसको v बोल दिया हमने, और इस x को u बोलते हैं। अब इसका एक बार इंटीग्रेशन करके देखते हैं अलग से। तो cos क्यूब x इंटू साइन x, अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब तुम बताओ, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, और cos यहां है, साइन यहां है, तो तुम क्या करो, cos x को t मानो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। यानी कि यहां से साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, cos क्यूब की जगह पे t क्यूब और dx की जगह पे माइनस डी टी, समझ रहे हो। तो माइनस टी की पावर 4/4, माइनस टी की पावर 4/4, तो यानी कि माइनस कॉस की पावर 4x/4, ये इसका इंटीग्रेशन आ रहा है। तो चलो इसको आप सॉल्व करो। तो इसको u बोला, इसको v बोला, तो x को बाहर करो, ठीक है, x को बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन इंटू cos क्यूब x इंटू साइन एक्स और पूरे का इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू तुम ला चुके हो। ये इंटीग्रेशन दो बार है, एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, तो ये हो गया x इंटू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस कॉस की पावर 4x/4 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1, और ये हो गया माइनस कॉस की पावर 4x/4 और यहां पे dx हो गया, समझ रहे हो। अब इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया माइनस x कॉस की पावर 4x/4 और माइनस माइनस प्लस कॉस की पावर 4x/4 dx, तो माइनस x/4 कॉस की पावर 4x प्लस 1/4। अब तुम लोग याद करो जरा, कॉस की पावर 4 का इंटीग्रेशन पहले करवाए थे, वीडियो नंबर 4th या 5th में होगा, इंटीग्रेशन के 4th या 5th या 6th ऐसे किसी वीडियो में होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। कॉस की पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिखेंगे इसको, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ये हो गया माइनस x/4 कॉस की पावर 4x प्लस 1/4। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2x/2 इसका स्क्वायर लगा दो। कॉस स्क्वायर थीटा लगाया ना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 पहले पढ़ा चुके हैं।
अब इसको जरा सॉल्व करो। कुछ नहीं, तुम्हारा आंसर आ चुका है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया -x/4 cos की पावर 4x प्लस 1/4 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, है ना, ये हो गया dx। तो -x/4 cos की पावर 4x प्लस 1/4 4 जा 16, है ना, और इस पे लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, dx। तो -x/4 cos की पावर 4x प्लस 1/16 1 dx प्लस 1/16। ध्यान दो, ये अगेन कितना है, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर 2x। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो 1 प्लस cos थीटा की जगह x है, तो 2 थीटा कितना, 4x बाई 2 प्लस देखो 2/16 यानी 1/8, ये जो 2 है उसे 1/16 मल्टीप्लाई हुआ 1/8 cos 2x dx। तो ये आ गया -x/4 cos की पावर 4x प्लस 1/16, 1 का इंटीग्रेशन x होगा प्लस 16 2 जा 32 इंटीग्रेशन 1 प्लस 1/32 इंटीग्रेशन cos 4x, है ना, प्लस 1/8 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, और फाइनली -x/4 cos की पावर 4x प्लस x/16 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x नीचे है बाई 32 प्लस 1/32 cos 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin 4x/4 प्लस 1/16 sin 2x का इंटीग्रेशन cos 2x/2 प्लस का c। ये आपका आंसर। लास्ट में तुम क्या करोगे, ये जो x/16 x/32 है, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रुको मैं जरा उसको करवाता हूं। हाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई x साइन x प्लस कॉस x होल स्क्वायर है, x स्क्वायर बाई x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो है तुम इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें कुछ स्टार्टिंग ही नहीं मिलेगा, कैसे करना है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये जो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल के देखते हैं। एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन निकाल के देखते हैं। तो क्या होगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या करोगे, एक्स को बाहर, मतलब u इंटू भी पे टूटेगा ना, तो x बाहर हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos प्लस साइन एक्स बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और cos का माइनस साइन। अब तुमको दिख रहा होगा साइन से साइन कटेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया x cos x। अच्छा, मतलब x साइन प्लस cos का डिफरेंशिएशन x cos हो गया।
तो क्वेश्चन में देखो ध्यान से, ये तो x साइन प्लस कॉस है, लेकिन x cos x तो नहीं है। हाँ x है, ऊपर में x है, तो तुम उसको क्या करो, x cos x लिखो जानबूझ के। x स्क्वायर है तो हम जानबूझ के वहां पे क्या लिख रहे हैं, x cos x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन x cos है, तो लिख दिया। तो ऊपर में x स्क्वायर है, एक बार x तुम लिख चुके हो, तो इंटू एक बार और x करोगे तो x इंटू x स्क्वायर। लेकिन ये cos x तो कर दिए ना इंटू, तो cos x को कौन बैलेंस करेगा, sec x बैलेंस करेगा। याद देखो, cos x इंटू sec x कितना होता है, 1 होता है। पढ़े हो ना, ट्रिग्नोमेट्री का कितना अच्छा यूज है, तुम देखो। x cos x क्यों लिखे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है x cos x, लेकिन ऊपर x स्क्वायर है तो एक x लिखना पड़ेगा। इस cos x को बैलेंस करने के लिए sec x लिखना पड़ेगा। सही है, चलो तो इसको हटा देते हैं। अच्छा ठीक है, और नीचे में x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो गया और dx हो गया। अब तुम एक बात बताओ, इसको अगर हम एक साथ रखें, देखो यहां पे तुम्हारा सारा आइलेट वाइलेट फेल हो गया। ये एग्जाम्पल है आइलेट फेल होने का। यहां पे आइलेट फेल हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये पूरा फंक्शन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ही नहीं। इसमें तो अलजेब्रा भी मिला दिया, x भी आ गया, साइन कॉस भी आ गया, ये x स्क्वायर आ गया। किसको u बोलें किसको v बोलें, तो यहां पे वो टेक्निक काम आएगा कि v उसको बोलते हैं जिसका इंटीग्रेशन सिंपल होता है। बताए थे ना, v का इंटीग्रेशन 2 बार होता है। तो देखो, अगर तुम x cos बाई x साइन प्लस कॉस को इसको एक यूनिट मान लो, तो इसका अलग से इंटीग्रेशन करके देखो, x cos x और नीचे में x साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करोगे, नीचे वाले को t मानोगे, x साइन x प्लस कॉस x को, इसको t मान लिए, तो डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x cos x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन आएगा x cos x, और dx बराबर कितना आएगा, dt। तो x cos x dx यानी dt बाई टी स्क्वायर, और dt बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बाई टी, तो हो जाएगा -1 बाई x साइन x प्लस कॉस x। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन इतना आ गया। अब उसको यहां पे यूज करेंगे, तो देखो हम x साइन x इस पूरे चीज को भी बोल रहे हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, और ये जो x sec x है इसको हम u बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलो u को बाहर करो, x sec x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x बाई x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x sec x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x cos x बाई x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कहानी समझ रहे हो। अब जो है आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों, ये वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 बाई एक्स साइन प्लस कॉस, तो ये हो गया x sec x, उस इंटीग्रेशन का वैल्यू -1 बाई एक्स साइन x प्लस कॉस x माइनस x sec x का डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्टली कर रहे हैं, इसको किस पे तोड़ोगे, u इंटू v पे तोड़ोगे, तो x को बाहर करोगे, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, sec x tan x प्लस sec x को बाहर करोगे, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू इस चीज का इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है -1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये हो गया -x sec x बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस x sec x tan x प्लस sec x, तो यहां से sec x ले लो कॉमन, तो ये कितना आ गया, x tan x प्लस 1 इंटू, अच्छा इस माइनस को इधर भेज दो तो प्लस हो गया 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हो गया -x sec x बाई
एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देना, सेक एक्स इंटू एक्स टेन एक्स है तो ये कितना हो गया, एक्स टेन एक्स की जगह पे साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस 1 इंटू 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहां पे dx हो गया। ठीक है, अब देखो तुमको सॉल्व होता हुआ दिख जाएगा ये क्वेश्चन। हो गया माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर प्लस सेक एक्स इंटू, ध्यान दो यहां पे एलसीएम ले लिए कॉस एक्स, एलसीएम कॉस एक्स लिए तो ऊपर कितना होगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, क्या दिखा तुम लोग को, कटा? अच्छा, तो इसको उतारो, प्लस सेक एक्स बाई कॉस एक्स, ये कॉस एक्स ऊपर गया तो 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स सेक एक्स बाई एक्स साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। तो कितना अच्छा ये क्वेश्चन है, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लो साइन इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स दिया, इसको जरा सोचो। ओके, तो साइन इनवर्स इतना क्या पढ़ाए हैं थोड़ी देर पहले, मतलब पिछले लेक्चर पे, रूट एक्स बाई ए प्लस एक्स में एक्स को मानते हैं ए टेन स्क्वायर थीटा, तो रखो पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अब देखो ध्यान से, टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए, तो टेन थीटा स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो रूट एक्स बाई ए, थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स रूट एक्स बाई ए, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो लास्ट में थीटा की जगह पे ये रखना है, डिफरेंशिएट करो तो dx बाई डी थीटा ए, टेन स्क्वायर थीटा का टेन थीटा के रिस्पेक्ट में कितना, 2 टेन थीटा, और टेन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dx का वैल्यू कितना आया, 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलो शुरू हो जाओ, यहां पे रखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह पे a टेन स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस a टेन स्क्वायर इंटू 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करो, देखो बच्चों ध्यान से, साइन इनवर्स a टेन स्क्वायर थीटा a प्लस a टेन स्क्वायर, नीचे से a कॉमन आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना, सेक स्क्वायर है ना, तो ऐसा कुछ आएगा a टेन स्क्वायर और नीचे a सेक स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया 2a टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, a से ये कटा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ये कितना आएगा,
tan थीटा बाई sec थीटा, और ये कितना है 2a tan थीटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। आगे बढ़ते हैं। कितना हो जाएगा, ध्यान दो, साइन इनवर्स, इस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना, tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस, तो नीचे जाकर के cos इंटू सेक कितना हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होगा, यहां पे 2a पहले बाहर कर लो, ये हो गया थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब अगेन तुम देखो यहां दो फंक्शन आ गया एक साथ, तो इसको v बोल दो और इसको u बोल दो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना वैसे भी आसान है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब tan इंटू सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, उसके लिए tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो चलो tan थीटा को t बोल दो, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा d थीटा कितना हो जाएगा dt हो जाएगा, दोनों तरफ थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा dt बाई d थीटा, तो इतना आएगा, तो यहां पे कितना हो गया tan थीटा t बोले हो dt, तो यह आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब बेसिकली ये t स्क्वायर बाई 2 आएगा और t के जगह पे tan थीटा रख देना, तो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना, 2a, तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करोगे, आप थीटा को बाहर करो, इंटीग्रेशन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा और इस पूरे का इंटीग्रेशन, हो गया 2a थीटा, और ये इंटीग्रेशन का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 रखो, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और इस इंटीग्रेशन का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा, मल्टीप्लाई करो 2a बाई 2 कट गया, a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 से फिर ये 2 भी कटेगा, a इंटीग्रेशन tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसको लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याद होगा तुम लोग को, तो ये हो गया a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा प्लस c, तो ये आ गया a थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस a tan थीटा प्लस a थीटा प्लस c। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा, थीटा को जो है x के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो याद करो क्वेश्चन तुम लोग कहां से शुरू किए थे, यहां से शुरू किए थे, और सब्स्टिट्यूशन क्या था, x को माने थे a tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से tan थीटा आया था अंडर रूट एक्स बाई ए, रख दो यहां पे, तो a थीटा के जगह पे कितना आएगा tan इनवर्स, ये जो थीटा है उसकी जगह tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए, tan स्क्वायर थीटा के जगह पे x बाई ए माइनस a tan थीटा, a tan थीटा के जगह पे रूट एक्स बाई ए प्लस a थीटा के जगह पे tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस में c आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये a से ये a कटेगा, यहाँ a है यहाँ रूट a है, तो ये a कट के यहाँ पे रूट a हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया x tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए माइनस रूट ए एक्स, रूट ए इंटू रूट एक्स कितना होगा रूट ए एक्स प्लस a tan इनवर्स रूट एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट। ठीक है, ये अपना फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, और
देख सकते हो क्वेश्चन जैसे जैसे तुम इंटीग्रेशन में आगे बढ़ रहे हो, थोड़ा सा लेंदी भी हो रहा है, थोड़ा सा टफ भी हो रहा है, तो आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना भी क्वेश्चन क्लास में कराया जाता है, क्लास को के बाद घर पे आप खुद से ट्राई करें, है ना, और उसके बाद आप कोई भी बुक बनाएं तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, है ना। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पे, आगे कंटिन्यू करेंगे।